अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ील मक्किय्या। यहाँ पर देखिए, जो सूरत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का शरीफ में नाजिल हुई तो उसे कहते हैं मक्किय्या। ओके, पिछली वीडियो में हमने सूरतुल फ़ील मक्किय्या को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा था और साथ साथ मैंने आपको मिस्टेक भी बताई थी कि जो मेरी बहनें और मेरे भाई आम तौर पर इन छोटी छोटी सूरतों में गलतियां करते हैं और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ये छोटी सूरतें नमाज में अक्सर पढ़ी जाती हैं तो आप गलतियां करते हैं, यानी मखारिज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। रा की जगह रा पढ़ लिया, स्वाद की जगह सीन पढ़ लिया और सा की जगह सा पढ़ लिया, यानी मोटे हरूफ बारीक हरूफ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो ये सूरतें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल अपनी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप मेरे साथ साथ पढ़िए और जो जो आपकी मिस्टेक है इंशाअल्लाह ये सूरत जैसे ही ख़त्म होगी आप 2-3 मरतबा इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। यहाँ से पढ़ते हैं, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। अच्छा, यहाँ पर गलती कौन सी करते हैं मेरी बहनें और मेरे भाई? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। यहाँ पर देखिए कितनी मिस्टेक हो रही है। तर यहाँ पर रा को हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ज़बर है तर और या साकिन से पहले ज़ेर है तो हम या मदा को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तरमीहिम, ये हा जो है हमारे सीने से अदा होगी। ओके, और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ पर कायदे का नाम क्या है? इक्फ़ाए शफवी। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाता है तो हम मीम साकिन को इक्फ़ाए शफवी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि शफ़तान कहते हैं होंठों को और मीम जो है जब मीम अदा होता है तो हमारे होंठों से अदा होता है और बा भी हमारे होंठों से अदा होता है, क्योंकि जब होंठों के तरी वाले हिस्से आपस में मिलते हैं तो बा अदा होता है और जब होंठों के खुश्की वाले हिस्से आपस में मिलते हैं तो मीम अदा होता है। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इस कायदे को कहते हैं इक्फ़ाए शफवी। यहाँ पर हम इक्फ़ा करेंगे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जिन्होंने आम नाजरा पढ़ा हुआ होता है वो तो इन कायदों को बिल्कुल भी नहीं जानते और जिन्होंने तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ा हुआ होता है तो वो तो इन कायदों को जानते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? तरमीहिम बिहिजारतिम, बेहिजारा बिल्कुल भी नहीं, बे जो है मजहूल है और हा को साफ करके पढ़ना है, हलक के दरमियान से अदा करना है। बिहिजारतिम, रा को मोटा पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दद आ रहा है तो यहाँ पर इद्ग़ाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ने से पढ़ेंगे। बिहिजारतिम, तिम गुन्ना किसे कहते हैं? जो हम थोड़ी देर आवाज़ को नाक में रोकते हैं उसे गुन्ना कहते हैं। यहाँ पर हमने गुन्ना किया। आगे देखिए, मिन सिज्जील, नून साकिन के बाद जब हरूफ इक्फ़ा के 15 वर्ड में से जो वर्ड भी आ जाए तो वहाँ पर इक्फ़ा किया जाता है। ये याद रखना, गुन्ना और इक्फ़ा में फ़र्क होता है। गुन्ना में और इक्फ़ा में फ़र्क होता है। जब गुन्ना किया जाता है तमाम आवाज़ जो होती है वो नाक में चली जाती है। जैसे
बिहिजारतिन। देखिए तमाम आवाज़ जो है हमारे नाक में जा रही है। और जब इक्फ़ा किया जाता है, इक्फ़ा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। इसमें नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए किसी मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया है कि इक्फ़ा कैसे किया जाता है, जैसे गुन्ना किया जाता है वैसे भी इक्फ़ा किया जाता है। तो नहीं, गुन्ना और इक्फ़ा में फ़र्क है। गुन्ना में आवाज़ जो होती है मुकम्मल नाक में चली जाती है, और इक्फ़ा में जो आवाज़ होती है वो आधी मुंह में होती है और आधी नाक में। यानी नून साकिन के इक्फ़ा में आधी आवाज़ जो मुंह में होगी और आधी नाक में। कैसे? मिन मिन सिज्जील, मिन सिज्जील। यहाँ पर हमने इक्फ़ा किया और सीन को सख्ती और सीटी से पढ़ेंगे, और तशदीद वाला हर्फ जिसके ऊपर तशदीद आ जाती है, शद आ जाती है, उसे मजबूती और जुमाव से पढ़ा जाता है। 2 मरतबा पढ़ा जाता है और देर लगा कर पढ़ा जाता है। सिज्जील। जहाँ पर देखिए लाम के नीचे 2 ज़ेर हैं, तो वक्फ जब हम करेंगे तो 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगे और लाम को हम जज़म देंगे। जज़म तो वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। ओके, एक मरतबा दोबारा मेरे साथ पढ़िए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। नेक्स्ट पढ़िए। फजअलहुम कअस्फिम माकूल। तो इसे कैसे पढ़ते हैं मेरे भाई और मेरी बहनें? फजअलहुम, फजअलहुम, या आइन की जगह अलिफ पढ़ते हैं, हमज़ा पढ़ते हैं। अलहुम, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। देखिए फजअलहुम बिल्कुल नहीं पढ़ना। फजअलहुम, आइन 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 को हलक के दरमियान से अदा करना है, हा को सीने से अदा करना है। फजअलहुम, फजअलहुम। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद काफ आ रहा है, यानी मीम साकिन के बाद जब बा आएगा तो मीम साकिन को इक्फ़ा शफ़वी से पढ़ेंगे। जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आएगा तो मीम का इजहार होगा। यहाँ पर इजहार शफ़वी का कायदा है, मीम साकिन में इजहार होगा। फजअलहुम कअस, कअस, आइन को हलक के दरमियान से, और स्वाद जो है रूफ़े मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा, हैवी लेटर है, फुल माउथ लेटर। कअस, कअस। और यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर जब जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा साकिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हमज़ा साकिना। हमज़ा साकिना जहाँ भी आएगा कुरान मजीद में आप इसे हल्का सा झटका देंगे। झटके से पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले गुन्ना करते हैं फिर यहाँ पर झटका देंगे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, फिम माकूल, फिम माकूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा समझ आ गई होगी क्योंकि हमज़ा साकिना को हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। और वक्फ की हालत में लाम के 2 ज़ेर ख़त्म हो गए, लाम को हमने जज़म दी। वक्फ क्या हुआ? वक्फ बिल अस्कान। आप इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। ओके, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। 1 मरतबा देखिए, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपकी तमाम मिस्टेक ख़त्म हो जाएंगी और आप तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने लगेंगे। और दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।